जो गलत है उनसे डर रहे हो, जो गलत है उनसे डर रहे हो, जनाब फिर बड़ी गलती कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप परिहार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की कहानी, एक राजा था दोस्त, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि बच्चे की बलि दी जाए किसी, राजा को पुत्र हो सकता है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसके राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो गृह कार्यों में रुचि न रखकर ईश्वर पर ज़्यादा आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है, हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देंगे। दोस्त, ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले में उसके परिवार को काफ़ी सारा धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी की जाने लगी। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। यह बात राजा ने भी बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा मेरे लिए रेत मंगा दी जाए महाराज। तभी राजा ने कहा कि बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया। चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप वो कर सकते हैं राजा। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ बेटा कि तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही आश्चर्यचकित होकर के सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी राजा, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने यह ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी राजा, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी। राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, तो जब राजा ही मेरे बलि देने का कह रहा है, ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और राजन, जो चौथी ढेरी थी राजा, मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने तोड़ी नहीं है, उसको छोड़ दिया है। बच्चे का उत्तर सुनकर दोस्त राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों ना इसे बच्चे की अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। फिर सोच विचार करने के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया, राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्त, इस कहानी से जो हम सीख सकते हैं वह यह है कि आप अपनी आस्था के दम पर उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं दोस्त, जो आपकी किस्मत में नहीं है, जिसकी आप पात्रता भी नहीं रखते। और ये भी इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए दोस्त। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास हर हाल में हर काल में रखना होगा, तभी आप हर देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे। दोस्त, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस स्टोरी को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली स्टोरी में। आपका दोस्त